दोस्तों, कहानी लास्ट तक ज़रूर सुनें। मेरा नाम आराध्या है और मैं 21 साल की हूँ और जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़ास बात यह है कि मेरे पापा और मम्मी की कहानी हमेशा मेरे दिल के करीब रही है। बचपन से ही मैं उनकी पुरानी तस्वीरों को देखती थी, जिसमें उनके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और प्यार की झलक होती थी। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी कहानी इतनी ख़ास और अनोखी होगी। एक दिन मम्मी मुझे अपने पुराने एल्बम दिखा रही थी। उसी दौरान एक तस्वीर पर मेरी नज़र पड़ी, जिसमें पापा और मम्मी किसी पार्क में बैठे हुए थे। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी पहली मुलाकात की तस्वीर है। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने मम्मी से पूछा कि आपकी कहानी कैसे शुरू हुई। मम्मी थोड़ा हंसी और बोली, इस कहानी को तुम्हारे पापा से सुनना ज़्यादा मज़ेदार होगा। उन्होंने इसे बड़ी खूबसूरती से जिया और समझाया है। उस रात जब पापा घर आए तो मैंने उन्हें अपनी ज़िद्दी आवाज़ में कहा, पापा, मम्मी ने आपकी और उनकी पहली मुलाकात की कहानी छुपाई है। अब आपको सब कुछ बताना होगा। पापा थोड़ी मुस्कुराए और बोले, तो सुनो। यह तब की बात है जब मैं तुम्हारी मम्मी से पहली बार कॉलेज में मिला था। पापा ने बताया कि वह कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। जब मम्मी ने फाइनल ईयर में एडमिशन लिया तो पहली ही मुलाकात में उन्हें मम्मी की सादगी और मुस्कान ने मोह लिया था। लेकिन वह अपने दिल की बात मम्मी से कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। तुम्हारी मम्मी बहुत ही शर्मीली थी और मैं हमेशा सोचता था कि अगर मैंने कुछ कहा और उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा। पापा ने थोड़ा हंसते हुए कहा। इसके बाद पापा ने मम्मी से दोस्ती करने के लिए कई बहाने बनाए, कभी किताब लेने के बहाने तो कभी नोट्स समझाने के लिए। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन पापा ने कभी भी सीधे तौर पर अपनी दिल की बात नहीं कही। एक दिन पापा ने मम्मी को एक पार्क में बुलाया। वहाँ उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठते हुए कहा, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। क्या तुम हमेशा इन्हें ऐसे ही रखती हो? मम्मी इस बात पर शर्मा गई और चुपचाप मुस्कुरा दी। इसी तरह से पापा ने बहाने बहाने से मम्मी के प्रति अपनी फीलिंग्स को जताना शुरू कर दिया। कभी उनकी तारीफ़ें करते तो कभी उनके मनपसंदीदा फूल लाते। धीरे धीरे मम्मी को भी पापा की भावनाओं को एहसास होने लगा, लेकिन वह भी चुप रही। पापा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आराध्या, तुम्हारी मम्मी बहुत ही खास थी। उनका हर छोटा सा काम, उनकी हर मुस्कान और उनकी हर बात मेरे दिल के करीब थी। लेकिन मैं डरता था कि अगर मैंने उन्हें अपने दिल की बात बता दी और उन्हें मना कर दिया तो हमारी दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने सोचा उन्हें महसूस करवाने का रास्ता बेहतर होगा। पापा ने मम्मी को और करीब लाने के लिए हर छोटी छोटी चीज़ें पर ध्यान दिया। जब भी मम्मी क्लास में असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के लिए परेशान होती तो पापा बिना कहे उनकी मदद कर देते। एक बार मम्मी की किताबें भरी थी तो पापा ने बिना पूछे उनके हाथ से किताबें ले ली और बोले, तुम्हें पता है इतना भारी वजन उठाना तुम्हारे छोटे छोटे हाथों के लिए ठीक नहीं है। मैं हूँ ना, मुझे बता दिया करो। मम्मी ने चौंकते हुए उनकी ओर देखा, लेकिन पापा की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और अपनापन था। एक दिन मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और वह क्लास नहीं आ पाई। पापा ने उनके हॉस्टल तक जाकर उनके लिए दवाई और उनकी पसंद का खाना पहुंचाया। जब मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो पापा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम बीमार हो तो मुझे बताओगी कैसे? दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ हंसना नहीं, मुश्किल वक्त में भी साथ देना होता है। मम्मी को पहली बार महसूस हुआ कि पापा का ख्याल उनके लिए कितना खास है। धीरे धीरे मम्मी भी पापा के करीब आने लगी, लेकिन दोनों ही अपने दिल की बात कहने में झिझकते थे। फिर एक दिन कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। पापा ने मम्मी को सरप्राइज़ देने के लिए उनकी पसंदीदा गुलाबी साड़ी मंगवाई और उन्हें गिफ्ट किया। जब मम्मी ने पूछा कि यह क्यों, तो पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी है उसके लिए। तुम मुस्कुराती हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। उस शाम मम्मी ने वही साड़ी पहनकर पार्टी में कदम रखा और पापा उन्हें देखते ही ठहर से गए। उन्होंने कहा, आज लग रहा है जैसे किसी कहानी की परी यहाँ पर आ गई हो। मम्मी इस तारीफ से थोड़ा शर्मा गई। उस रात जब पार्टी खत्म हुई और सब वापस जाने लगे तो पापा ने मम्मी को रुकने के लिए कहा। उन्होंने मम्मी को कैंपस के उस कोने में ले जाकर खड़ा किया जहाँ पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। पापा ने कहा, यह वही जगह है जहाँ मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। तब से अब तक हर दिन मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम मेरी दुनिया हो। मम्मी थोड़ी देर तक चुप रही और फिर हल्की आवाज़ में बोली,
कि आपने यह सब क्यों कहा। पापा ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सिर झुका लिया। उस रात मम्मी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों की चमक ने पापा को सब कुछ बता दिया। पापा ने थोड़ी देर मम्मी का इंतज़ार किया, फिर मम्मी ने सिर झुकाए रखा। उनकी खामोशी पापा के दिल को धड़कनों से तेज कर रही थी। पापा ने थोड़ा और हिम्मत जुटाकर कहा, कुछ तो कहो, तुम्हारी चुप्पी मुझे और ज़्यादा बेचैन कर रही है। क्या मुझे तुमसे कोई शिकायत है? मम्मी ने धीरे से सिर उठाया और उनकी आंखें नम थी, लेकिन उनमें पापा के लिए कुछ अलग सा भाव था। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, शिकायत तो बिल्कुल नहीं, लेकिन यह सब मेरे लिए नया है। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या कहूँ। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कोई जवाब मत दो, मैं तुम्हारी मुस्कान को ही तुम्हारा जवाब मान लेता हूँ। मम्मी ने पहली बार खुलकर पापा की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। वह पल जैसे समय की रफ्तार को थाम देने वाला था। पापा का दिल जैसे मम्मी की मुस्कान के साथ धड़कने लगा। इसके बाद पापा ने मम्मी के साथ समय बिताने के और बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। वो अक्सर ही मम्मी के पसंदीदा गुलाब के फूल लेकर आते और उन्हें कहते, यह तुम्हारे लिए नहीं है, बस मुझे ऐसे ही लगा कि गुलाब और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता है। मम्मी उनकी इन बातों पर शर्मा कर हंस देती, लेकिन अंदर से उनके दिल में भी कुछ खास एहसास पनपने लगा था। एक शाम जब दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे, तब पापा ने कहा कि कभी कभी सोचता हूँ कि ये फूल इतने खूबसूरत क्यों लगते हैं, शायद इसीलिए कि इन्हें तुम्हारे पास लाने का मौका मिलता है। मम्मी ने हल्के से कहा, आपको हर बात में मेरी तारीफ क्यों करनी होती है? पापा ने गंभीरता से कहा, क्योंकि तुम्हारी तारीफ करना मेरा सबसे बड़ा सच है। कुछ दिनों बाद मम्मी का जन्मदिन आया। पापा ने एक सरप्राइज़ प्लान किया। उन्होंने मम्मी के दोस्त के साथ मिलकर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया और मम्मी की पसंदीदा चॉकलेट केक लाया। जब मम्मी ने देखा कि पापा ने इतना कुछ सिर्फ उनके लिए किया है, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन मम्मी ने पापा के लिए पहली बार कुछ कहा जो पापा के दिल को छू गया। उन्होंने धीरे से कहा कि आपने जो किया वह किसी ने भी मेरे लिए पहले कभी नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे शुक्रिया करूं। पापा ने मम्मी का हाथ पकड़कर कहा, अगर सच में शुक्रिया करना चाहती हो तो कभी दूर मत जाना, बस इतना ही काफ़ी है। मम्मी का चेहरा लाल हो गया और वह बस चुपचाप मुस्कुराती रही। पापा की नज़दीकियों ने मम्मी के दिल में प्यार की ऐसी छाप छोड़ी कि अब मम्मी भी उनकी फ़िक्र करने लगी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की थी। पापा ने मम्मी की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तुमने कभी यह नहीं बताया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बस यूं ही तुम्हारे साथ हूँ? मम्मी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए इतने खास हैं। यह सुनकर पापा की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो आज मुझे सब कुछ साफ साफ सुनने का हक है। क्या मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना सका? मम्मी ने एक पल के लिए गहरी सांस ली और फिर आंखें बंद करके कहा, हाँ। उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उस हाथ में जो गहराई थी वह पापा के लिए पूरी जहां की खुशी थी। उन्होंने मम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा, यह हाँ मेरे लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। उस दिन के बाद उनकी कहानी में सब कुछ बदल गया। अब पापा ने अपनी भावनाओं को और खुलकर जाहिर करना शुरू कर दिया। वह मम्मी की छोटी छोटी बातों में खुश रहते, उनके लिए कविताएं लिखते और उन्हें सुनाते। मम्मी भी अब पापा के साथ हर पल को खुलकर जीने लगी थी। उनकी दोस्ती अब एक अटूट रिश्ते में बदल चुकी थी। कॉलेज के आखिरी दिन जब दोनों कैंपस में आखिरी बार टहल रहे थे, पापा ने मम्मी को रोक कर कहा, मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी हमेशा के लिए? तो मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो कब से तुम्हारी हूँ, बस तुम्हें हाँ कहने का इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद पापा ने मम्मी के घर जाकर उनके माता पिता से मुलाकात की और अपने प्यार का इजहार किया। मम्मी के परिवार ने भी पापा की ईमानदारी और प्यार को देखकर उनकी शादी के लिए हामी भर दी। उनकी शादी एक छोटे से समारोह में हुई, जिसमें सिर्फ उनके करीबी लोग शामिल थे। शादी के बाद पापा ने मम्मी को वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम्हें हर दिन एहसास करवाऊँगा कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। मम्मी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी रहूँगी। आज जब मैं उनकी इन कहानियाँ सुनती हूँ और उनके बीच का प्यार देखती हूँ,
तो मेरा दिल गर्व से भर जाता है। उनकी कहानी ने मुझे यह सिखाया है कि सच्चा प्यार वक्त और परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। यह बस दिल की गहराइयों से आता है और हमेशा के लिए रहता है। उनकी यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि मेरे लिए भी सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें